नमस्कार साथियों, मैं मनीषा सोनी प्राथमिक शाला सोनारपारा में पदस्थ हूँ। मैं दंतेवाड़ा ज़िला में एक शिक्षिका हूँ और दंतेवाड़ा के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊँगी। दंतेवाड़ा जो ज़िला है वह वहाँ पर माँ दंतेश्वरी शक्तिपीठ है। वहाँ बहुत ही बड़ा और सुंदर मंदिर है जिसके लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ में के श्रद्धालु हैं और बाहर के भी जो श्रद्धालु हैं वो बहुत ही अपनी श्रद्धा लेकर इस मंदिर में आते हैं। और इस मंदिर के बगल से ही संकनी और डंकनी नदी बहती है। और ये जो मंदिर है, मंदिर के पीछे में माई जी की बगिया है जो बहुत ही सुंदर उद्यान के रूप में है। ये जो माँ दंतेश्वरी की शक्ति है, कहा जाता है कि माता की का जब दांत गिरा हुआ था तो उसी दांत के गिरने की वजह से जो शक्तिपीठ स्थापित हुई वो माँ दंतेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। मैं अपने स्कूल का परिचय दूंगी। ये दंतेवाड़ा से 13 किलोमीटर की दूरी पर गीदम नाम का एक कस्बा स्थित है। और जो गीदम है, गीदम से 3 किलोमीटर में मेरा स्कूल पड़ता है जो सोनारपारा स्थान है। उस स्थान पे गीदम से 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा स्कूल है जो प्राथमिक शाला सोनारपारा के नाम से स्थित है। प्राथमिक शाला सोनारपारा के एक ही कैंपस में मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी का भवन भी स्थित है। हमारा जो स्कूल है काफ़ी 2.5 एकड़ के प्रांगण में है। और जो वहाँ पर सोनारपारा जो है वहाँ की जनसंख्या लगभग 700 की है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मजदूरी या किसान वर्ग के लोग हैं, खासतौर से मजदूर वर्ग के लोग हैं। और वहाँ के बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। वो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारी समस्या क्या आती है यहाँ पर कि बच्चों के पास लिखने या पढ़ने के लिए उनके पास जो शिक्षण सामग्री होती है वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो टीचर्स भी काफ़ी मदद करते हैं बच्चों को कि उनको शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। और जब नहीं होता है तब भी वो कोशिश करते नहीं की स्थिति में भी वो काफ़ी प्रयास करते हैं बच्चे कि वो पढ़ें। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण ही बच्चे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, लेकिन शिक्षक उनका पूरा सहयोग करते हैं। मैं अपना शून्य नवाचार के बारे में बताऊंगी। शिक्षण के ही दौरान जब प्रशिक्षण हो रहा था, प्रशिक्षण के दौरान भी और पहले भी चूँकि हमारा जो स्कूल है आर्थिक मतलब क्या कहा जा सकता है, आर्थिक रूप से काफ़ी मतलब उतना नहीं हो पाया। तो हर चीज़ मैंने जिसमें कास्ट ना लगे, पैसे ना लगे, उन चीज़ों को मैंने अपने स्कूल में शो किया बच्चों के सामने और बनाया भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे स्कूल में जो खरीदा ना हो और जो वेस्ट मटेरियल से बना होता है, जिसमें कास्ट ना लगती हो। तो ऐसे चीज़ें हमारे स्कूल में बहुत ही उपलब्ध है। लेकिन अभी प्रशिक्षण के दौरान मैंने एक और भी शून्य निवेश नवाचार किया है। इसमें एक डॉल है। मैं अपने बच्चों को शरीर के अंगों के बारे में पढ़ाना चाह रही थी, जिसमें बच्चे काफ़ी नहीं समझ पा रहे थे या उनको परेशानी हो रही थी समझने में। तो मैंने किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चे भी समझ जाएं और हमारा काम भी हो जाए और बच्चे को उसमें रुचि भी उत्पन्न हो और पढ़ने में आनंद भी आए। तो मैंने बच्चों का जो खिलौना होता है उनसे उनको बहुत ही प्रेम रहता है और वो उसे खेलना चाहते हैं। तो मैंने सोचा, एक घर में मेरी डॉल रखी हुई थी जो पुरानी हो चुकी है, आप देख सकते हो। इस तरीके की गुड़िया मैंने स्कूल में ले गई, है ना, जिसका सिर अलग हो चुका था। वो थोड़े बड़े साइज़ की थी, लगभग इतने बड़े साइज़ की। तो उसका जो सिर था वो अलग हो गया था, हाथ पैर टूट चुके थे उसके। वो बीच में कपड़ा वाला था तो वो कपड़ा भी अलग हो चुका था। तो ये आप कल्पना कर सकते हैं कि हाथ अलग हो गया था, सिर अलग हो गया था, पैर अलग हो गया था। तो इस टाइप की डॉल मैंने अपने स्कूल में ले गई और जो बच्चे हैं उनके सामने रखा।
और खेल खेल के माध्यम से हमने जो वेस्ट चीज़ थी, है ना, जैसे कि ये जो सामान है, गुड़िया है, वो वेस्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसके ज़रिए मैंने अंगों के नाम उनको बताया, जैसे कि आँख, माथा, गाल, होंठ, दाँत, ठुड्डी, हाथ, पैर, पेट, ये सब के बारे में बताया और इसके काम के बारे में भी बताया। जैसे कि आँख का काम क्या है? आँख का काम देखना। आँख की सफाई भी कैसे करते हैं? उसी तरीके से मुँह का काम क्या है, नाक का काम क्या है, हाथ पैर का क्या काम है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई और साथ में इसके जो सफाई कैसे की जाती है, उसके बारे में हमने बताया। जैसे कि ट्रेनिंग में हमने देखा था कि आम के बारे में हमने पढ़ा था, तो केवल आम की जो शेप है या आकृति है उसके बारे में ना भी पढ़ने के साथ साथ उसको कैसे रखा जाता है, उसका उपयोग और कैसे कर जा सकते हैं, वो चीज़ को मैंने लेते हुए इस जो डॉल है, डॉल में मतलब पूरे अंगों के नाम, उसके काम, उसके कैसे सफाई कर सकते हैं और किन किन चीज़ों से हमको बच के रहना चाहिए जिससे हमारे शरीर के अंग खराब ना हो, ये सारी चीज़ें मैंने उन बच्चों को बताई और वो बच्चे बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी शरीर के अंगों को, बॉडीज नेम के बारे में उन्होंने पढ़ा और समझा, जो शून्य निवेशन नवाचार के लिए बहुत ही, हमारे स्कूल के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही प्रभावशाली रहा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात, अगली बात है कि और पाठशाला जो इनोवेटिव पाठशाला है वो भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। हमने उसकी मदद से भी हम अपने बच्चों को काफ़ी आगे बढ़ाया और पढ़ाया है। हमारे जो JIIET के ट्रेनर हैं श्री विनीत शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत ही सूक्ष्मता, गहराई से और बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रत्येक जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनकी भागीदारी ले रहे हैं, उनको बिल्कुल एक एक को ध्यान देते हुए सभी को पूछ रहे हैं और इस जो ट्रेनिंग है बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो अपना प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम विशेष आभार देते हैं श्री शुक्ला सर जी को। इसी के आगे मैं बताना चाहूँगी कि LOC लर्निंग आउटकम बच्चों के लिए कैसे मतलब कैसा रहा। तो जीरो इनोवेशन में जो बच्चे काफ़ी हद तक, मैंने जैसे एक उदाहरण ही बताया, तो इसमें उन्होंने रुचि ली है। क्यों? क्योंकि खिलौना की ही बात नहीं है, इसे वो छू के ग्रहण करते हैं उस चीज़ को, तो वो काफ़ी ही प्रभावशाली रहा हमारे बच्चों के लिए। अब मैं यहाँ पर आया है कि हमारा जो स्कूल है रोल मॉडल क्यों होना चाहिए। तो मैं ये बार बार रखती हूँ अपनी बात हमेशा, चूँकि मेरे बच्चे केवल दर्ज संख्या 13 है, इसके पीछे भी कुछ कारण है। हमारे जो क्षेत्रीय है यहाँ पर एजुकेशन हब बन चुका है। एजुकेशन हब में फ्री में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। पहले यहाँ स्कूल की दर्ज संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन एक हिंदी मीडियम और जब इंग्लिश मीडियम में फ्री एजुकेशन हो रही है और प्लस वहाँ पर रहने की सुविधा है, तो सारे जो गांववासी है, और ये 250 एकड़ के लगभग एरिया में बना हुआ है, काफ़ी बहुत ही अच्छा है। तो जो आसपास के गांव में जो स्कूल है और स्कूल के बच्चे हैं, वो उनके पेरेंट्स जो है वहाँ ले गए हैं। इसी के कारण हमारा जो स्कूल के दर्ज संख्या है वो कम हो गई है, लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से प्रयत्नरत हैं कि हमारे स्कूल में दर्ज संख्या बढ़े। और बात रही स्कूल रोल मॉडल क्यों होनी चाहिए, तो मैं कहूँगी कि जो मेरा स्कूल है प्राथमिक शाला सोनारपाड़ा गीदम, मैं यहाँ पर अपने बच्चों को पेंटिंग तो कोई भी कर सकता है, हम करा भी सकते हैं, लेकिन हमारा स्कूल ऐसा है जहाँ पर हम अपने हाथ से बने हुए चीज़ों को रखते हैं, और वो भी हमारी कोशिश रहती है कि जिसमें कास्ट कम लगे, पैसे ना लगे, बिल्कुल पैसे ना लगे। मैंने एक और भी बनाया है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं।
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा स्कूल रोल मॉडल इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहाँ की अधिकतर सामग्री जो TLM की है वो हमारे हाथ के द्वारा बनाई गई है और जिसे बच्चे काफ़ी रुचि से और छू कर और उसको बहुत करीब से देखकर उसे पढ़ते हैं। तो ये मेरा GIIET के प्रशिक्षण ले रही हूँ मैं, और मैं बातें शेयर करना चाह रही थी। तो मेरी ये बातें हैं, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये वीडियो शेयर करके। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जब मेरी खुद की बेटी मेरी स्कूल जाती है या एक बार गई थी तो वो उसने कहा कि काश मम्मी मेरा भी स्कूल ऐसा होता, क्योंकि यहाँ पे जो ख़राब हो चुकी सामान है वो आप बहुत ही प्रयोग करते हो। तो ये मेरी बेटी का कहना था और मुझे बहुत खुशी हुई। तो मेरे स्कूल के बच्चे भी ये बात कहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, और हम मिलजुल कर ये काम करते हैं। तो धन्यवाद आप सबको, हमारे स्कूल और मेरी तरफ से।